विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आइए प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ दो बैलों की कथा का शेष भाग आज हम सभी पढ़ते हैं। इस भाग में, पिछले भाग में हम सभी ने पढ़ा कि हीरा और मोती दोनों बैलों को काजी हाउस में बंद कर दिया गया था। दोनों बैल वहाँ पड़े हुए थे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी नहीं डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ निकल आने का मतलब है उनके शरीर पर हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थीं, हड्डियाँ दिखाई पड़ रही थीं, हड्डियाँ उभर गई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी नीलामी के लिए, और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र हीरा और मोती काजी हाउस से निकाले गए। उनकी देखभाल होने लगी। जो लोग वहाँ जुटे हुए थे, लोग आकर उसकी सूरत को देखते और मन फीका करके, मन को उदास करके चले जाते। सोचते थे कि ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होगा, कौन खरीदार होता, कौन खरीदता ऐसे बैलों को जो इतने कमज़ोर दुर्बल हैं। आगे लेखक लिखता है कि अचानक सहसा एक दढ़ियल आदमी, जो कसाई है, जिसकी दाढ़ियाँ हैं, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों को उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। दोनों मित्र ये समझ गए कि ये कसाई है, छोड़ेगा नहीं, अब हम लोगों का वध करेगा। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भयभीत नेत्रों से, डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। तो हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे मतलब बेवजह ही भागे। अब जान न बचेगी, अब ये कसाई हम लोगों को मार डालेगा। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे। यह आदमी छुरा चलाएगा, देख लेना। तो दूसरा कहता है, क्या चिंता है, हमारा मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। इस तरह से दोनों मित्र हीरा और मोती नीलाम हो जाने के बाद उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, वो थर थर काँप रहे थे। बेचारे डर के मारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि जरा सी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया। यहाँ रेवड़ शब्द का अर्थ है पशुओं का झुंड, समूह। सभी जानवर वहाँ प्रसन्न थे, चिकने चपल थे, स्वस्थ थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर मतलब वो घास चरने के बाद वो भोजन पचाने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का कार्य, मुंह चला चला करके भोजन को पचाया जाता है। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को हम सबकी चिंता ही नहीं है कि उसके दो भाई बधिक कसाई के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। दोनों बैलों को ऐसा लगा कि यह रास्ता उनका जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे।
प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। वो पानी निकालने के लिए बैलों को उसमें जोड़ा जाता था। तो इसी कुएं पर हम पूर चलाने के लिए आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा मैं इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। थान होता है जहाँ पर पशुओं को बांध करके उनके लिए भूसा खली दिया जाता है, नाद। वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए, उछलते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, मतलब उस स्थान पर हम भूसा खाते थे। दोनों दौड़कर थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, यह मेरे बैल हैं। तो झूरी कहता है, तुम्हारे बैल कैसे हैं? नहीं, वो दड़ियल कहता है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। तो झूरी कहता है, मैं तो समझा कि चुरा के लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? किसी का अधिकार नहीं है मेरे बैल को नीलाम करने का। अख्तियार मतलब अधिकार। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हट जाता है। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागने लगता है। मोती पीछे पीछे उसे दौड़ा लेता है। गांव के बाहर निकलने पर वह रुक जाता है, पर वहाँ खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती जो है विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। इस तरह से दोनों बैलों के अपने घर पर आ गए और दोनों बैल प्रसन्नतापूर्वक स्थिति में हो गए। इस तरह से वहाँ पर जो दोनों बैल हैं, हीरा और मोती, उनको भोजन परोसा जाता है। उनके नाद में भूसा और खली डाला जाता है। झूरी उनको प्यार से फिर सहलाते हुए पुचकारने लगता है। झूरी की पत्नी भी उनके समीप आकर दोनों को चूम लेती है और पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह का माहौल बन जाता है। विद्यार्थियों, दो बैलों की कथा पाठ आज समाप्त होती है। आपको समझने में कहीं दिक्कत होती है, मुश्किल आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।